नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास बहुपद। ठीक है, इससे पहले हम बहुपद की क्लास पढ़ चुके हैं और आप सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे, सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अपने टारगेट पर लगे हुए होंगे। ठीक है, और तैयारी करते रहिए आप, ताकि आगे चलने के बाद में आपको आसानी हो सके। किसी कंपटीशन लाइन में आप बैठोगे तो भी यही मैथ काम में आता है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखो, इससे पहले मैं सवाल आपको करा चुका हूं। पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके सभी खंड मैंने आपको करा दिए हैं। 10 के 10 खंड थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके 6 खंड हैं। आप देखिए किस हिसाब से करेंगे। तो वो सबसे पहला मेरा काम है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमसे एक द्विघात बहुपद बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देखो उल्टे, पहले इससे पहले वाले सवालों में हमने द्विघात बहुपद के शून्यंक निकाले थे। क्या? शून्यंक। अब उसने शून्यंक दे दिए। देखो ये क्या है, ये शून्यंक दोनों शून्यंक उसने दे दिए। अब हमसे कह रहे हैं भाई एक काम करिए, निम्न शून्यंकों से इन दोनों से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, चलो ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। देखो, शून्यंकों के योग तथा गुणनफल दी गई क्रमशः संख्याएं हैं। ये जो है, ये 1/4 शून्यंकों का योग है। ठीक, 1/4 क्या है? शून्यंकों का इनका योग है। और ये क्या है? -1, ये गुणनफल है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना। क्रमशः का मतलब यह है, क्रमशः पहला वाला जो है योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। दिखा, शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ये योग ये गुणनफल। अब डालते हैं हम इसका क्या हल। देखो जरा, किंतु परंतु कुछ नहीं, रसगुल्लो, सीधा आपका बोर्ड पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से हर साल बोर्ड के एग्जाम में सवाल जरूर जाता, 1 या 2 सवाल आते। देखो जरा हल। मैंने आपको शुरू में जब एक्सरसाइज पढ़ाई थी, तो मैंने आपको रसगुल्लो बताया था क्या, बहुपद का समीकरण अगर हमें कोई एक द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला होता है क्या, x² माइनस का मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, देखो जरा, ये जो शून्यंक है ना, शून्यंक, ये इन्हें मूल भी कहते हैं हम। इन्हें क्या कहते हैं हम? मूल। ये लिख लेना आप, इन्हें हम कहते हैं मूल। ये मूल भी कहलाती हैं। ठीक है, या इन्हें शून्यंक कह दो या मूल कह दो, बात एक ही है। रसगुल्ला ध्यान में रख लेना, कभी बोला कभी कोई शून्यंक पढ़ा रहा है, कोई मूल पढ़ा रहा है, ये तुम देखो ना, इसे तो कितने नाम से आने आता है। इसे मूल भी कह देते हैं, शून्यंक भी कह देते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो है इसे यहां पर लिख दो, मूलों का योगफल। और मैंने रसगुल्लो तुम लोगों को बताया था, मूलों को योगफल को हमेशा अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। लिख दो यहां पर 1/4। अगर तुम चाह रहे हो रसगुल्लो, अगर हिंदी में नहीं लिखना हमें मूलों का योगफल, तो हिंदी मत लिखो, तो ये लिख दो खाली। ठीक, अगर ये नहीं चाह रहे तो फिर इसको नहीं लिखना, तो फिर इसको लिख दो, बात एक ही है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो मैं समझाने के लिए लिखा था। या तो आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, ये लिख दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब मूलों का योगफल कितना हो जाएगा? 1/4। या फिर आप इसको मिटा दीजिए। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये कंफ्यूज दूर करना चाह रहा हूं बच्चों का, कि आप कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। हम जो लिखेंगे हिंदी में लिख के चलेंगे, मूलों का योगफल। ठीक है, चाहे तो आप अल्फा प्लस बीटा लिख देना,
कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देके जाएगा आपको, ठीक है। या आप ऐसे लिख देना, ठीक है। मूलों का योगफल 1/4 हो गया, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा, -1। अगर आप हिंदी नहीं लिख सकते तो अल्फा गुणा बीटा लिख दो आप, तो वो भी मूलों का योगफल ही कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, पता है क्या बताया था रसगुल्लो? देखो जरा, हमें निकालना है अब द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। देखो जरा कैसे निकालेंगे। एक फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर, ब्लैक से उससे लिखो, रेड से लिखते हैं जरा। ये होता है, ये मिट गया, देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो तो यहां पर हिंदी लिख दो या फिर अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अगर मैंने वहां पर अल्फा प्लस बीटा लिखवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। यहां पर लिख दो मूलों का योगफल, फिर आता है एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये आ गया हमारा सवाल। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अगर रसगुल्लो किसी को दिक्कत हो तो मैं कंफ्यूज दूर कर देता हूं, वो भी देख लो जरा एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर तुम चाह रहे हो ये वाला फार्मूला तो इस पे कर लेना आप, अगर चाह रहे हो तुम ये नहीं तो आप ये कर लेना, बात एक ही है। चाहे इस वाले को लिख लो चाहे इसे लिख लो, ये हिंदी में है, ये मैथ की भाषा में है, ये हिंदी में है, ये मैथ की भाषा में, समझ में आ गया? बस आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपको फार्मूला खाली एग्जाम में एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिख ले, या तो ये लिख लेना आप या फिर ये लिख देना, ठीक है। एक ही फार्मूला लिखना आप, ठीक है, याद दोनों करना आप। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा आपका, माइनस का चिन्ह ऐसे ही आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1/4, तो 1/4 लगा दिया। अब मैं बताऊं, जब मैंने अल्फा प्लस बीटा लगाया है ना, तो आप भी यहां पर क्या करना, अल्फा प्लस बीटा ही कर दो आप, ठीक है। हिंदी हटाने के बाद में तो आसानी रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहां भी आप अल्फा इंटू बीटा कर दो, बस ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये है जो बच्चे नए बच्चे होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, अल्फा इंटू बीटा, जो नए बच्चे होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनका कंफ्यूज दूर करने के लिए मैंने ये लिख दिया। या एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, ठीक, ये दे रखा। अब क्या करें, क्या करोगे, कुछ मत करो, एकदम इसका ले लो आप क्या, लासा। अगर मैं इसका लासा लूंगा, वैसे अभी ब्रैकेट लग रही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसकी गुणा करेंगे तो x/4 हो जाएगा, और प्लस, और ये हो गया x/4 हो गया, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, इसकी जब गुणा होगी, मैंने मान रखा है माइनस का, अब सही है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 1। क्या मैं रसगुल्लो एक काम कर सकता हूं, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं और इसके नीचे भी मैं 1 मान सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया था आपको, हर बार बताता हूं, हर किसी के नीचे 1 होता है। मैंने क्या करा, आगे से देखो जरा, यहां पर कर देता हूं, ठीक है। इनका सबका लासा क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4, मैंने 4 ले लिया लासा, ठीक है। अब 1 से 4 कितनी बार कटा, 4 बार।
जितनी बार कटता है उसकी गुणा करते हैं ऊपर वाले में, तो कितना हो जाएगा 4x²। ठीक, ये माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया। ये इस 4 से वो 4 कितनी बार कटा, एक बार, एक की गुणा कर दो x में तो x ही आएगा। इस 1 से ये 4 कितनी बार कटा, 4 बार कटा, इस 4 की गुणा कर दो -1 में तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा सवाल। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से 1/4 जो है मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/4 कॉमन, तो यहां कितना आ गया 4x² माइनस का x माइनस के 4, ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब ये जो आ गया ना माइनस का, ये 1/4 जो आया ये कांस्टेंट राशि है, मतलब अचर राशि है। इसको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 1/4 जो आया है आप इसको लिखना या मत लिखना, इससे कोई सवाल पर आप फर्क नहीं बैठता। ये कांस्टेंट राशि, अचर राशि है। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत से बच्चे करेंगे सर जी आपने बहुत लंबा सवाल कर दिया। हकीकत बताऊं, सवाल करने का जो ढंग है ना, जिसे बोलते हैं ढंग, वो यही है। पेलने को तो कोई भी पेल के चला जाता है, पेल दो क्या दिक्कत है। और बच्चे जो देखते चाहते हैं ना शॉर्ट, और इसने बड़ा छोटा कराया यार, ये बढ़िया, तो नंबर भी छोटी मिलते हैं कॉपियों में, ध्यान रख लेना आप बोर्ड के एग्जाम में नंबर भी छोटे मिलेंगे उन्हें, फिर नंबर ही भी कम मिलेंगे। तो यहां पर आप लिख देना एक बार, इसको मिटा के द्विघात बहुपद बराबर आ गया हमारा द्विघात जो बहुपद आया, द्विघात बहुपद का समीकरण जो आ गया वो बराबर कितना आ गया हमारा 4x² माइनस का x और माइनस का 4। इसको जरूर लिख देना। ठीक है, द्विघात बहुपद कितना आ गया हमारा, ये आ गया। आगे चलिए, देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, सवाल नंबर दूसरे का दूसरा खंड, ये है तीसरा खंड। आपका जो फोकस रहना चाहिए इस पर, इसको देखना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, हल डाल दीजिए। मैंने डाल दिया रसगुल्लो हल। ठीक है, देखिए जरा, हम ये शून्यंकों का योगफल है, ये क्या है गुणनफल है। मतलब मैं कहूं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना √2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1/3 है। यहां पर गुणा का निशान लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है, मैंने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि जहां पर कोई भी निशान नहीं होता वहां पर कौन सा निशान होता है, वहां पर गुणा का चिन्ह माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर क्या है इंटू का चिन्ह। मैंने आपको फार्मूला बताया था रसगुल्लो, कौन सा वाला, वही वाला जो भी बताया था, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, और फिर प्लस का आता है अल्फा इंटू बीटा। ये सवाल जब बोलोगे कि हर बार हमें फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर आप सवाल करते टाइम फॉर्मूला लिख के चलोगे तो बहुत बढ़िया, एग्जामिनर बहुत खुश होगा, बोला लड़का वाकई में बच्चा टैलेंटेड है पढ़ने वाला। x² तो ऐसा का ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो ये दे रखा है आपका √ कितना है 2, ये x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3। ठीक है, अब इसके अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x² माइनस का √2x प्लस का 1/3। अब देखो भाई ये 3 आ गया। ठीक है, नीचे जब नीचे कोई संख्या आती है, अगर ये 3 नहीं होता ना तो मेरा आंसर यहीं पर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर 3 आ गया तो इसको खत्म करना, इसके नीचे 1 होगा और इसके नीचे भी 1 होगा। मैंने एलसीएम ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, जो 1 है ना बन नीचे वाली संख्या जो होती है ना उससे भाग करते हैं। 1 से जब भाग करोगे 3 में तो कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। 1 या 3 जितनी बार जाती है उतनी बार ऊपर वाले में गुणा करती है, तो कितना 3x² आ जाएगा माइनस का 1 से 3 कितनी बार कट गया 3 बार, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो 3 √2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, 3 से 3 कितनी बार कट गया 1 बार, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बराबर में चिन्ह लगा दे रहा हूं यहीं पर,
यहां से कुछ कॉमन आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ रहा, 1/3 आ रहा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से सब में से 3 कॉमन आता तो मैं 3 कॉमन लेता, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या कॉमन आ रहा, 1। और क्या बचा देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बचेगा 3x² माइनस का 3√2x और प्लस का 1 बचा, ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने बताया था मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो कॉमन लेते हैं ना हम 1/3, इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है। इसको रखने से ना रखने से सवाल पर कोई फर्क नहीं बैठता। बोले क्यों नहीं बैठता, मैं बताऊं तुम्हें, अगर मैं इनके शून्य को निकालूंगा ना गुणनखंड करके, अब मैं इस पद के गुणनखंड करके शून्य को निकालूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, इसके तो पता शून्य के क्या आएंगे, यही आएंगे, दोनों के जो दे रखे ना शुरू, यही निकल के आएंगे। चाहे तो आप चाहे बोलो करके दिखा दो, तो मैं करके दिखा देता हूं आपको, यही शून्य का आएंगे। अगर मैंने 1/3 भी ले लिया इसके साथ में, 1/3 भी ले लिया और मैं इसके शून्य के निकालने लगा, तो रसगुल्ला फिर क्या होगा पता है, क्योंकि शून्य के निकालने के लिए बराबर में 0 लगाते, और बराबर में जब 0 होगा तो भाग की चीज कहां जाएगी रसगुल्ला, गुणा में चले जाएगी 0 की, तो 3 तो 0 वैसे ही हो गया, गुणा में जाके उसकी 0 की 3 तो खत्म हो गया। तो इसे रखो या मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अगर तुम कहोगे तो मैं इस सवाल में आपको इसके शून्य निकाल के दिखा देता हूं, देखो जरा, तो लिख दो यहां पर द्विघात बहुपद का समीकरण, लिख दो यहां पर द्विघात बहुपद बराबर आ गया हमारा 3x² माइनस का, ये देखिए अगला सवाल, हल डाल दीजिए। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, 0 दे रखा है, क्योंकि पहला वाला जो होता है ना वो मूलों का योगफल है और दूसरा वाला मूलों का गुणनफल है, क्योंकि सवाल में कह रखा है जिसके शून्यों को योग तथा गुणनफल क्रम से है, मतलब क्रम से का मतलब पहला वाला योगफल है, दूसरा वाला गुणनफल है। फिर है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है हमें, √5, है नहीं। चलो साहब, अब क्या करते हैं हम, वही समीकरण वाला सूत्र लिख दो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद बनाना था। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है, तो वो होता है आपका x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, लगा दो भैया, वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो ये x² तो ऐसा का ऐसे रहेगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान देखो कितना है, 0 दे रखा, ये x ऐसे कैसे आ गया प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5, है नहीं। अगर कोई संख्या माइनस की होती है जी तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने के बाद में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का है तो गुणा कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट ही लिखते हैं। अब आगे देखो जरा, x² तो ऐसे कैसे ही रहेगा, जब मैं रसगुल्ला का ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो माइनस के चिन्ह से इसमें अंदर गुणा हो जाएगी, और x के चिन्ह से भी गुणा हो जाएगी। इस टाइम x का आएगा माइनस का, तो माइनस के x के 0 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही कर देगा, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा 0 हो गया, ठीक है, और प्लस का कितना बचा, √5 बचा। आपको पता है किसी भी संख्या में कभी माइनस का 0 नहीं होता है, 0 का माइनस तो होते नहीं कभी भी, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा बचा x² और प्लस का √5, यही आ गया हमारा। एक लाइन कम कर दो, लाइन बढ़ रही है बड़ा फालतू ही हमारी। वैसे अगर तुम चाहो तो इसको भी लाइन को लिखो, द्विघात बहुपद बराबर आ गया हमारा द्विघात बहुपद बराबर क्या आया पता,
देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जब मैं इसकी इससे गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा पता, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी गुणा से करते जीरो हो जाता, और ये माइनस का चिन्ह इसके आगे लिख रहा है तो माइनस का कितना हो गया, जीरो हो गया, और माइनस का जीरो कभी लिखते नहीं है हम, ठीक है। ये तो और ये क्या बचा इधर, अंडर रूट 5 बचा, बस यही इसका आंसर हो, ठीक है। किसी भी सवाल में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती, उसे घटा दो या जोड़ दो, सवाल में नहीं लिखते उसको, और हम माइनस का जीरो कभी लिखते नहीं है हम। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए देखिए मेरी प्यारे स्कूल लो, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। सबसे पहले डाल देते हैं हम हल। ठीक, अब लिख दो आप शून्यों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा, और शून्य को गुणनफल भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण लिख दो। द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है हमारा, मैंने आपको बता रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, गुणा भी बोल दो। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दे रखा, 1 दे रखा, ब्रैकेट बंद कर दो, ये एक्स बाहर है। अगर तुम चाह रहे हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक लाइन कम हो जाएगी आपकी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता कैसे, चलो छोड़ो आप, पूरे तरीके से करो आप अपने, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे रखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर इसके अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का एक्स आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। ये आप तो लिख दो, द्विघात बहुपद बराबर कितना आ गया हमारा, द्विघात बहुपद बराबर आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही इसका आंसर है। इसका देखो हल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4 आ गया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया। हमसे कह रहा है बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए या द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस का होता है अल्फा इंटू बीटा। लगा दो, वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह ऐसे आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 है, और ये एक्स है, प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/4, ठीक है। इसको मत लगाओ, तो प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये एक्स का आएगा माइनस का, माइनस की एक्स की जब माइनस के 1/4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स अपॉन 4, ये प्लस ऐसे आ गया, 1/4 ऐसा का ऐसे आ गया। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया ताकि मुझे एलसीएम लेने में आसानी रहे, तो इसका लासा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 1 से 4 कितनी बार कटा अंग्रेज, 4 बार कटा, 4 की गुणा जब एक्स स्क्वायर में करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, कितना, 4x स्क्वायर प्लस इस 4 से 4 कितनी बार गया, 1 बार, 1 की गुणा x में करने कितना आएगा, x आएगा। इस 4 से ये 4 कितनी बार कटा, 1 बार, 4 ही का ना 4, जितनी बार कटता उसकी गुणा ऊपर वाले में, मतलब कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। ठीक, अब मैंने बताया था कि जो चीज नहीं, अगर तुम रसगुल्ला इसको अगर बाहर इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत ना,
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में और बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक में, एक बुक में तो वो दे रखा है, एक बुक में नहीं दे रखा। तुम लिखना या मत लिखना, मैं गारंटी दे रहा हूं 100% आपका आंसर सही माना जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा, यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है, जगह कम है तो यहां पर लिख दो इसको। 1/4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा आपका 4x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा इसको लिख दो, द्विघात बहुपद का समीकरण बराबर लिख दो, द्विघात बहुपद बराबर कितना आइए हमारा 4x² प्लस का x प्लस का 1। अगर कोई रसगुल्ला कंफ्यूज हो रहा है ना कि सर जी मैं तो यही लिखूंगा, तो लिख दो, इसको क्या दिक्कत है, ये लिख तो रहा है यहाँ पर 1/4 4x² प्लस का x प्लस का 1, यहाँ पर आंसर दे दो। ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंफ्यूज मत होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम खंड या अंतिम सवाल। इसका सवाल है, हमें दे रखे शून्यंक 4,1 या इन्हें कहते हैं हम मूल, मूल भी कहते हो, मूल दे रखे 4,1। ठीक है, हल डाल दीजिए आप। वो ये कह रहा है सवाल में, पता क्या कहता है, वो ये कहता है ये जो मूल दिए ना, वो बहुपद का समीकरण बता दो जिससे ये मूल निकल के आए, बनाकर दिखा दो, तो वही तो बनाते हैं हम। तो देखो हल हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं रसगुल्ला, तो कुछ नहीं करना रसगुल्ला, समीकरण आप जानती है, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या होता है हमारा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा x² तो ऐसे का ऐसे रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा 4 दे रखा, और ये x ऐसे का ऐसे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा 1 दे रखा, बस अंदर गुणा कर दो, यही इसका माइनस में कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। आप लिखना तो लिख दे रहे हैं हिंदी में, हिंदी लिख दो, ठीक है, आप अच्छा लगता है द्विघात बहुपद। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद बराबर कितना आ गया x² माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए सवालों को, एकदम वेरी वेरी हल हुआ सवाल। आगे चलते हैं हम खंड नंबर प्रश्न नंबर 3 पर। आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर आप प्यार से समझो, नहीं सवाल होते वही हैं बिल्कुल एक, कभी गुणनखंड करवा, कभी शून्यक निकलवा लेगा, कभी शून्यक से बहुपद बनवा लेगा, जो हमने बहुपद पहले बनाया था अभी। तो क्या कह रहा है, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के, इसको बोलते हैं बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। शून्यंक कह दो या मूल कह दो, बात एक ही है रसगुल्ला, ध्यान रख लेना, या तो आप शून्यक लिख दो या लिख दो आप मूल। ठीक है, बात एक ही है। बोलो ने शून्यंक क्यों लिखा है, अरे रसगुल्ला तो क्या फर्क बैठता, मूल लिख दो या शून्यंक लिख दो, बात एक ही है। ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए, मतलब सत्यता की जांच भी करा रहा है। क्या जो आपके शून्यंकों का मूलों का योगफल और गुणनफल आया है, वही आपका सत्यता जांच करने के बाद में मूलों का योगफल और गुणनफल आना चाहिए। देखो जरा कैसे करेंगे,
सबसे पहले रसगुल्ला हल डाल दो। हल डालने के बाद में ये जो दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 उतारने के बाद में रसगुल्ला 0 लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें निकालने शून्यंक, और जो किसी की भी बहुपद के या द्विघात जो समीकरण दे रखा बहुपद दे रखा उसके शून्य के निकालने के लिए 0 हमें लगाना अनिवार्य होता है। अब 4 की गुणा करो 1 में, इस 4 की गुणा करेंगे किसमें? इस 1 में, तो कितना आएगा? 4 का ना 4। अब हमें अपने दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। अब 4 के ऐसे टुकड़े करो या ऐसी दो संख्याएं बताओ, उन दोनों की गुणा करें तो 4 आए, और उनको जोड़ें या घटा दें तो 3 आए माइनस का। तो देखो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, तो 4 का ना 4 माइनस का 1, और x ये ऐसे आ गया माइनस का 1 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं करा, ये जो माइनस का 3x है, अगर 4 में से 1 घटा को 3 बचेगा, माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा तो माइनस का 3x ही हो जाएगा। ठीक है रसगुल्ला। आगे देखो 4x स्क्वायर ऐसा का ऐसे रहेगा। ठीक है, अब जो x है वो काय का है, जो चिन्ह यहां पर होता है ना x, उसी का कहलाता है। ये माइनस का x है, जब माइनस के x की जब 4 में गुणा करोगे तो माइनस का 4x आएगा। 9 लग रहा होगा रसगुल्लों को, बहुत सो को ये। ठीक है, अब ये जो है माइनस का 1 है, x का माइनस का, माइनस के x के जब माइनस के 1 में कर दो प्लस का x हो जाएगा। ये माइनस का 1 ऐसे कैसे रहेगा बराबर 0। एक पद हम इसको मान लेते हैं, एक ही हो गया हमारा। ठीक है, ये भी बहुपद हो गया, यही बहुपद है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है रसगुल्ला? यहां से आ रहा है 4 है और x कॉमन आ रहा। जब 4 तुमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा? खाली x बचेगा। ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे ही आ गया। तुमने 4 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अब ये जो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से आ रहा है प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऐसे रहेगा, और ये 1 ऐसे कैसे बचेगा? बोले 1 तो कॉमन ले लिया, 1 आ गया रसगुल्ला। 1 की जब 1 से गुणा करेगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं ना उससे अंदर गुणा करने के बाद देखते हैं कि अब ऊपर वाला बनया नहीं बनया। जब 1 में गुणा करोगे तो ये बनेगा, 4x में गुणा करोगे 4x की जब x में करोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x की गुणा माइनस की 1 में करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। मतलब इस वाले से ये वाला बन गया, और इस वाले से ये वाला बन गया। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा। इन दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, हमेशा ये सेम आई है। जब दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, एक ब्रैकेट हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारा x माइनस का 1। मैंने कॉमन ले, क्या बचा? यहाँ पर बचा 4x प्लस का 1 और बराबर 0। अब कर दो आप क्या? यदि, तो ये हो गया x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। 4x प्लस का 1 बराबर 0, 4x बराबर, देखो 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का हो गया। x बराबर माइनस का 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4। अब मैं क्या करता हूं, लिख दो बहुपद के शून्य। क्या क्या आ गए हमारे? बहुपद के शून्य आ गए हमारे 1 माइनस का 1/4। ठीक है, ये आ गए हमारे शून्य। बस कोई दिक्कत नहीं है, जब शून्य हमने निकाल लिए तो सवाल हमारे हाथों में आ गया। थोड़ा सा 0 बराबर का इधर कर देंगे, इसको यहाँ पर लाइन खींच दो, इससे कि सवाल करने में हमें आसानी रहे। देखो जा, अब जो मैंने शून्यक निकाले ना, जो मैंने शून्यक निकाले हैं उनका कर देता हूं मैं जोड़। तो लिख दो शून्यकों का योगफल। ठीक है, मतलब शून्य को योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ दो इनको दोनों को। ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस का 1/4, क्योंकि माइनस का आ गया तो माइनस का चिन्ह हम ब्रैकेट में लिखते हैं। माइनस वाले को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4।
इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, मैंने लासा ले लिया, कितना आ गया 4 आ गया। 1 से 4 कितनी बार कटा 4, 4 बार 4 की 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ये माइनस चिन्ह ऐसा का ऐसे ही आ गया, ठीक है। और 4 से 4 कितनी बार, 1 बार, 1 की गुणा माइनस 1 में करो तो माइनस का 1 ही आएगा। 4 में से 1 गया, 3/4 आ गया। अब शून्य अंकों का ये तो आ गया हमारा योगफल। अब निकाल दो शून्य अंकों का गुणनफल। अंकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना होता है आपका, वही होता है क्या, इनकी दोनों का गुणा। तो माइनस की जब गुणा करोगे माइनस का 1/4 से तो कितना आएगा रसगुल्ला, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1/4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक ही का ना 1/4। ये आ गया हमारा शून्य अंकों का गुणनफल, ये आ गया, और शून्य अंकों का योगफल ये आ गया। वैसे आंसर तो हमारा यही हो गया, लेकिन हमें सत्यता की जांच करवा रहा। सत्यता की जांच करने के लिए हमें यहां से सवाल को आगे बढ़ाना पड़ा, यहां से ये करना पड़ा हमें, ठीक है। यहां आया, फिर इसको करना पड़ा। अब करते हैं हम सत्यता की जांच करने पर। लिख दो जांच करने पर, ठीक है। सत्यता की जब जांच करते हैं सबसे पहले हम समीकरण को उतारते हैं, किसको, ये वाला, ठीक है। यहां पर है समीकरण ये वाला जिसमें 0 नहीं लगा हुआ होता, उसको उतारते हैं। 4x² माइनस का 3x माइनस का 1, ठीक है, मैंने उतार लिया। मैंने बताया था आपको क्या, एक बहुपद का समीकरण बताया था मैंने, व्यापक समीकरण, बहुपद का व्यापक समीकरण जिसकी तुलना करते थे। लिख दो उसको, ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो x² से x² कट के a बराबर कितना आ गया 4, x से x कट गया, b बराबर कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। c बराबर कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है, ये आ गया। अब जगह है यहां पर कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा सवाल, वैसा आना तो चाहिए। मूलों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। रसगुल्ला माइनस का b का मान माइनस का 3 है और a का मान कितना है 4 है। रसगुल्ला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4। देखो मूलों का योगफल 3/4, मूलों का योगफल 3/4 बिल्कुल सही है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब देखो c का मान कितना माइनस का 1 है और a का मान कितना है 4 है, ये तो ये इसका आंसर, देखो बिल्कुल सही आया। जांच कर दी, देखो माइनस का, देखो शून्य का गुणनफल 1/4 माइनस का है, ये भी माइनस 1/4 सही है, सही है। इसके चलते हम नेक्स्ट सवाल पर। देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, खंड क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा खंड, पहले आप डाल दीजिए इसका हल, ठीक है, कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 3x² प्लस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। बराबर में 0 इसलिए लगाते क्योंकि हमें शून्य के निकालने हैं, ठीक है, बराबर में 0 लगा दिया। अब 3 की गुणा करो 4 में, तो 3 चौक, इस 3 की गुणा करेंगे किसमें, इस 4 में। जब 3 की 4 से गुणा करो तो कितना आएगा 3 चौक 12। अब 12 को अपने दिमाग में रखना है हमें, ठीक है, सवाल बोर्ड पर नहीं लिखना। अब 12 के ऐसे टुकड़े करो, ऐसी दो संख्याएं बताओ जब हम उनकी गुणा करें तो 12 आए, उनको जोड़ के या घटा के कितना आए 4 आए। तो 6 दूनी 12, ये 4 तिया 12 होता, लेकिन 4 और 3 7 हो गया, ये 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, गलत हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, बराबर का चिन्ह लगा दो, 3x² प्लस का 6 माइनस का 2, ये x आ गया माइनस का 4 आ गया बराबर 0 आ गया।
ये हो गया 3x², x की गुणा 6 में करोगे प्लस के साथ प्लस का 6x आएगा, x की गुणा माइनस के 2 से करोगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का 4 बराबर 0। एक बहुपद ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। ठीक है, मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, देखो बच्चों यहां से आ रहा 3 कॉमन आ रहा और x भी कॉमन आ रहा। जब मैंने 3 कॉमन ले ली तो और x कॉमन ले ली तो यहाँ बचा खाली x, ये प्लस का चिन्ह बचेगा ऐसे कैसे। ठीक है, और जब यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचेगा खाली। ठीक है, क्यों बचेगा, क्योंकि गुणा करती है ना 2 की, जब 3 की गुणा 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और x तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखो क्या आ रहा, यहाँ से तो अब बहुत से बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x + 2 है तो यहाँ भी x + 2 बनने चाहिए। x + 2 कब बनेगा, जब यहाँ से आप माइनस का 2 कॉमन लोगे। मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, खाली x बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस हो गया, 2 कॉमन लेते यहाँ कितना बचा, 2 बचा बराबर 0। ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो रसगुल्ला ये कैसे कर दिया, अब माइनस की 2 की गुणा इसमें कर x में तो माइनस का 2x आ गया। अब माइनस की 2 की गुणा करो प्लस की 2 में तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बन गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्या करा, इन दोनों जो सेम ब्रैकेट होती है, एक ब्रैकेट में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और ये 3x और ये माइनस का 2 बचा, ये एक इससे बन जाएगा ब्रैकेट बराबर 0। मैंने कहते ये थी x प्लस का 2 बराबर 0, 2 को उधर ले जाओ तो माइनस का 2 हो गया। ये आ गया 3x माइनस का 2 बराबर 0, 2 उधर ले आओ तो बराबर प्लस का हो गया, और x बराबर 2, ये गुणा की चीज कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, ये आ गया, तो लिखो ये आ गए बहुपद के शून्यंक आ गए। ठीक है, लिख दो यहां पर बहुपद के जो शून्यंक आए वो क्या है रसगुल्ला, शून्यंक बराबर आ गए हमारे माइनस का 2,2/3। अब तुम चाहो प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस रसगुल्ला, खुश रहना। ये तो रसगुल्ला तुम्हारा हो गया क्या, आंसर। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। ठीक है, संबंध सत्यता की जांच, देखो इधर कैसे करेंगे, लिख दो यहां पर। जांच करने से पहले हमें जो जो प्रोसेस करना पड़ता है वो तो करनी पड़ेगा। लिखो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर मतलब जो हमने शून्यक निकाले उनको जोड़ दो। तो ये तो माइनस का 2 है। देखो जब योगफल करो ना तो कोई सी संख्या पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2 आ गया, प्लस आ गया, और 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3। इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, लास्ट ले लिया मैंने, कितना 3 आ गया, 1 से 3 3 बार कट गया। 1 से 3 कितनी बार गया, 3 बार। 3 की गुणा जब -2 में करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। 3 से 3 1 बार गया, 1 की गुणा 2 में 2 आ जाएगा। अब प्लस के 2 में से माइनस के 6 जाएगा, माइनस का 4/3 बचेगा। निकाल दो, शून्यंकों का योगफल हो गया, शून्यंकों का गुणनफल का गुणनफल, जो शून्य का आपने निकाले उनका गुणा कर दो। माइनस का 2 गुणा 2/3 तो माइनस का 4/3 आ गया। ठीक है, अब हमें करनी है सत्यता की जांच, लिख दो सत्यता की जांच करने पर। अब मेरे प्यारे रसगुल्लो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए पहले तो हम उतारते समीकरण 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। ठीक है, अब एक मैंने बहुपद का व्यापक समीकरण आपको लिखवाया था तो लिख दो उसको।
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, जब मैं से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो ए बराबर कितना आ गया 3 आ गया, एक्स से एक्स कट गया, बी बराबर कितना आ गया 4 आ गया, और सी बराबर कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर कर देता हूं इस सवाल को, देखो जरा लिख दो। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का बी अपॉन ए, बी का मान कितना देखा 4 दे रखा, लेकिन माइनस में से तो माइनस का 4 हो जाएगा, ए का मान कितना 3। देखिए जरा, क्या हमारा शून्यंकों का योगफल भी माइनस का 4/3 और यहाँ भी 4, बिल्कुल सही है। और शून्यंकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। देखो जरा, सी का मान कितना है माइनस का 4 है, चलो लिख दिया मैंने माइनस का 4। ए का मान कितना है 3 है, 3 ही लिख दिया मैंने। देखो जरा, शून्यंकों का गुणनफल माइनस का 4/3, यहाँ भी माइनस का 4/3 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मन लगाकर पढ़िए एकदम फुर्ती के साथ, ठीक है, इसको नोट कीजिए।